समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन में आसक्ति मत रखो। सुखी जीवन के सूत्र। जीवन में आसक्ति मत रखो। सुखी जीवन के सूत्र। जीवन में आसक्ति मत रखो। नंबर 2, पागलपन कम रखो। नंबर 3, जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करो। नंबर 4, तुलना में खड़े मत हो। सुखी जीवन का सूत्र। आसक्ति मत रखो। तीर्थंकर महावीर ने कहा, घर परिवार व्यय पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस ये संसार नहीं है। इसके प्रति जो आसक्ति है वो संसार है। आसक्ति जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। जो आ तो सकती है, बात को समझना, शब्द को समझना, शब्द खुद अपनी व्याख्या करते हैं, शब्द खुद अपना अर्थ बोलते हैं, शब्द बड़े प्राण बन गए। आसक्ति जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। एक बार अगर किसी चीज से आसक्ति हो जाए तो उससे मुक्ति पाना मुमकिन नहीं होता है। जैन परंपरा में एक आचार्य हुए शांति सागर। दिगंबर जैन परंपरा में एक आचार्य हुए आचार्य शांति सागर जी। बड़े महान, बड़े तपस्वी आचार्य थे। दिगंबर परंपरा को पुनर्जीवित करने का संपूर्ण श्रेय आचार्य शांति सागर जी महाराज को भी जाता है। बिहार दरबार से जा रहे थे, दोपहर 12 बजे का समय हुआ तो जैन मुनि दिन में 3 बार सामयिक ध्यान करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और शाम को सूर्यास्त के बाद फिर सामयिक। 3 बार सामयिक करता है। 3 बार सामयिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, देववंदना करता है, कालस्कर करता है। उन्हीं का 24 घंटे धर्म ध्यान में जाता है। और सावक को तो ये भी मालूम नहीं कि सामयिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, कालस्कर क्या है, पता नहीं। मैं दिल्ली में था, आनंद यात्रा में बोल रहा था, समाज के मंत्री बैठे हुए थे। मैंने कहा मंत्री जी खड़े हो जाओ। मंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैंने कहा मंत्री जी बताइए मुनि महाराज सामयिक में क्या करते हैं? मंत्री जी बोले हमको क्या मालूम, तुम तो दरवाजे बंद करके बैठ जाते, हमको क्या मालूम क्या करते। मतलब समझना, सामयिक का मतलब नहीं पता, प्रतिक्रमण का मतलब नहीं पता, कालस्कर का मतलब नहीं पता, कैसे काम चलेगा? इसलिए मतलब नहीं पता, हमने स्वाध्याय करना बंद कर दिया, हमने स्वाध्याय लेना बंद कर दिया, हमने स्वाध्याय देना बंद कर दिया, जाने की चौपड़ी को हाथ में लेना बंद कर दिया। याद रखना, दुर्घटना क्या हुई?
मंदिरों की मूर्तियों को हमने पुजारी के हवाले कर दिया और शास्त्रों को हमने साधुओं के हवाले कर दिया, तो श्रावक के पास बचा क्या? बोलो। मंदिरों की मूर्तियों को पुजारी के हवाले कर दिया, शास्त्रों को गुरुओं को मुनियों के हवाले कर दिया, तो श्रावक के पास क्या बचा? घंटन पाठ, मदन को पाठ, चलो दो। श्रावक खाली हो गया, बचा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता है, पूजन नहीं करता है, क्योंकि आचार्य कुंड में विशाल ग्रंथ ने कहा दानम पूजा मोक्षम। श्रावक धर्म में श्रावक का एक ही धर्म है, वो चतुर्विध संघ को दान करे, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, दान करेगा, दान करे वो श्रावक। केवल जोड़ करके तिजोरी में मत रख दे जाना। याद रखना, अगर तनुषा का कहा पाने तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैंकों में रखा हुआ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जो अपने हाथों से आप दे जाओगे वो आपके साथ जाएगा। बैंकों में रखा हुआ ब्याज नहीं जाएगा, तिजोरी में रखा हुआ साथ नहीं जाएगा, बैंकों में रखा हुआ साथ नहीं जाएगा। जो आप अपने होश आवास में अपने हाथों से दे जाओगे केवल वही आपके साथ जाएगा। बाकी पुराने जमाने में ये तिजोरी वगैरह तो होती नहीं, पुराने जमाने में तिजोरी वगैरह तो होती नहीं, बैंक वगैरह होते नहीं। तो आदमी पैसा कमाता था, उसे सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ दिया। तिजोरी नहीं होती थी, नहीं होते थे, पैसे को कहाँ रखे, बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया। कभी आपने क्या किया? सुअर एक आदत होती है, कीचड़ में मुंह डालता है। सुअर कभी गौर करना, सुअर कीचड़ में मुंह डालता है, जमीन को कुड़ेता है, जमीन को खोदता है, कीचड़ में मुंह डालता है। मैंने सोचा ये जानवर कीचड़ में मुंह क्यों डालता है? बाद में मुझे समझ में आया, ये पिछले जन्म में एक शेर था, पिछले बहुत रुपया जोड़ा, बहुत धन जोड़ा और जमीन में डाल दिया, अचानक मर गया। अब ये जमीन में मुंह डाल कर देखता है कहां गड़ा है। जमीन में मुंह डाल करके खोज रहा है, वो कहां गड़ा, अचानक मर गया। इसलिए जमीन में मुंह डाल करके ढूंढ रहा है कहां गड़ा। आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा, अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाना, दान परोपकार में लगाना, तो आपका धन भी आपकी मन की शांति में कारण बन जाएगा। और नहीं तो न दिन में चैन, न रात में चैन, फिर भी हम चैन जिंदगी में चैन हो जाएगी। एमडी लेनेट को कॉलेज में मैंने कहा था, आज की हकीकत ये है, आदमी के गले में तो चैन है पर उसकी जिंदगी में चैन नहीं है। कारण सोया मुखम श्रावक अपने धर्म का पालन करे, दान करे, पूजा करे, लेकिन जो आज शास्त्रों को गुरुओं के हवाले कर दिया,
के पास कुछ नहीं रहा। पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, प्रक्षाल नहीं करते, पूजा नहीं लगा दिया। भगवान की पूजा के लिए, अभिषेक के लिए, वंदना के लिए, नमन के लिए, इबादत के लिए, अर्चना के लिए पुजारी लगा दिए। लोगों ने पुजारी लगा दिए। ठाकुर जी को भोग लगा देने का, श्री जी का अभिषेक कर देने का। पुजारी 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 पुजारी, वो क्या करेगा? याद रखना, मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं दिखा। सच्चाई है, आदमी मंदिर बनाता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करता है, बड़ा सुंदर मकान मंदिर बनाया, श्री जी का भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। मंदिर बना करके उस पर शिखर बनाया, शिखर बना करके उस पर सोने का कलश लगाया, कलश लगा करके उस पर ध्वजा लहराई, मंदिर की प्रतिष्ठा कराई, मंदिर जी ने प्रतिमा स्थापित कर दी। और इसके बाद में रोज भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी रख दिया। तब मुझे कड़वे प्रवचन के रूप में कहना पड़ता है, मुझे आज तक ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं मिला जो शादी करता हो, शादी करके पत्नी को घर लाता हो और फिर पत्नी के सामने प्रेम प्रकट करने के लिए एक नौकर रख देता हो। ऐसा बेवकूफ आदमी मुझे इस साल से हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आदमी शादी करता हो, विवाह करता हो, पत्नी लाता हो, पत्नी के साथ करने के लिए एक नौकर रख देगा। जब वहां लोग प्रेम का नौकर नहीं चलता है तब हम सवाल करते हैं, प्रार्थना के लिए नौकर क्यों, पूजा के लिए नौकर क्यों, अभिषेक के लिए नौकर क्यों? माँ बाप की सेवा आप खुद ही करिए, भगवान की और गुरु की पूजा आप खुद ही करिए, यहाँ नौकर काम नहीं। पूरे माँ बाप की सेवा आप खुद करिए, नौकर नहीं चलेगा। गुरु की सेवा, धर्म की सेवा, भगवान की सेवा आप खुद करिए, किराए के लोग नहीं चलेंगे। परिवर्तन आपसे जीवन के लिए आपसे आचार्य संत सागर जी प्यार कर रहे थे, घड़ी देखी 12 बजे, उन्होंने कहा मेरे ध्यान का समय हो। जंगल था, एक साधु बाबा रहता था, उसने कहा महाराज मेरी कुटिया है, आप इसमें ध्यान कर लीजिए, आप चिंता मत करिए, ये आपकी ही कुटिया है, आप इसमें ध्यान करिए। साधु बाबा ने निवेदन किया। अच्छा संत सागर जी महाराज अपना समय का निकले, समय पूरी हुई, वहां से निकले, आगे बिहार कर गए। वो साधु बाबा साथ में चला, रास्ते में बोला महाराज कुटिया आपको कैसी लगी, मेरी कुटिया आपको कैसी लगी? आचार्य महाराज मान रहे। साधु बाबा बोला महाराज कमाल की कुटिया है महाराज, बाहर के छीने गर्मी पड़े, लेकिन कुटिया के अंदर चले जाओ वातानुकूलित कमाल की कुटिया है। शांति सागर जी सुनते रहे, बोले कुछ। साधु बाबा ने कहा महाराज एक बात और इस कुटिया के बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा, यह दुनिया बड़ी विचित्र है महाराज, बताओ। महाराज जमोन थे, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा मैं बताता हूं महाराज, यह कुटिया ऐसी भी आंधी तूफान आ जाए, कुटिया के अंदर बैठने के बाद कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। बड़ी कमाल की कुटिया है महाराज। महाराज मन में
आचार्य महाराज बोल रहे हैं। साधु बाबा ने फिर कहा, महाराज इस कुटिया की एक खासियत और है, कितना भी पानी गिरे, कितनी भी बारिश हो, लेकिन अंदर पानी की एक बूंद भी आ जाए तो क्या मजा है। बारिश की एक बूंद भी अंदर आ जाए, एक बूंद भी अंदर, कितनी भी झमाझम बारिश हो, एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। शांति सागर महाराज चुप है, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। अब महाराज से रहा नहीं गया। आचार्य महाराज ने कहा, भैया बुरा मत मानना, एक बात मेरे को कहनी है। साधु बाबा बोला, बोलो महाराज, आप बोलिए बोलिए। आचार्य ने कहा, तू घर में था तो घर के गीत गाता था, अब घर छोड़ दिया, कुटिया में आ गया तो कुटिया के गीत गा रहा है, तो तूने छोड़ा क्या? अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900।